अरे ये लाइट कैसे चली गई? अभी लड़के वाले आते होंगे, हम लोग उनका स्वागत कैसे करेंगे? चाची मैं देख के आता हूँ, एनसीबी ट्रिप हुआ होगा, आया भी। हाँ। ऐसे कैसे बंद हो सकता है? किसी ने तो जानबूझ के किया है। विक्रांत, विक्रांत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही कि मुझे सब याद आ गया और अब वक्त आ गया है ध्रुव कि तुमको तुम्हारे जुर्म की सजा दी जाए। क्या 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 याद आ गया तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि तुमने धक्का दिया था, यही कि तुमने धक्का दिया, आग से जलाने की कोशिश की, संदूक में बंद कर दिया, कॉकरोचों से डराया, पैर में ट्रैकर लगाया, गीला करके एसी में बैठाया और कमरे में बंद कर दिया। यही सब किया था ना तुमने उन्नति के साथ? विक्रांत तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया? हाँ, ये तुमने ही किया है। मुझे सब याद आ गया है। मेरी सारी यादों में उन्नति शादीशुदा है, उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र है और उसकी शादी तुमसे हुई है ना? तो ये सब तुम्ही ने किया होगा ना, है ना? तुमने मेरी दोस्त के ऊपर कितने जुर्म किए हैं, उसे इतनी तकलीफ देने की कोशिश की है और उसे बचाने के लिए उस वक्त मैं उसके पास था, इसलिए मुझे सब कुछ याद आ गया है। विक्रांत अपनी बकवास बंद करो। मैंने उन्नति को कभी टॉर्चर नहीं किया। टॉर्चर तो वो है जो हाँ? क्या? बोलो, अपनी सफाई में और क्या कहना चाहते हो? विक्रांत, अगर तुम्हें सच में लगता है कि ये सब मैंने उन्नति के साथ किया है तो जाओ उन्नति के पास और पूछो जाके उससे। मैं पूछूं? मैं? अरे दोस्त है वो मेरी, वो सब कुछ मुझे बताएगी और अगर इसमें से कुछ भी सच निकला ना तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम्हें जो करना है करो विक्रांत, जाओ यहां से। ध्रुव, एक तरफ उन्नति विक्रांत की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ तू उसे सच के इतने पास आने से रोक रहा है। तुझे नहीं लगता तुझे और उन्नति को सेम रास्ते पे होना चाहिए? तो उन्नति खुद नहीं जानती कि वो अपने साथ कर क्या रही है, लेकिन वो जो भी कर रही है मैं बस उसे रोकना नहीं चाहता। और तू तो इसके पीछे की वजह जानती है ना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि विक्रांत की याददाश्त जल्दी वापस ना आए, क्योंकि यही उन्नति के लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छा है। तो जानती है ना विक्रांत कैसा दरिंदा है, एक बार उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो वो उन्नति को टॉर्चर करने की फिर से कोशिश करेगा। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा हो सके उन्नति को उससे बचा सकूं। एनीवेज हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। स्मिता को देखने वाले लड़के वाले आते होंगे, चलो उधर चलते हैं। ठीक है, तो चल मैं आती हूँ। ओके। लाइट तो आ गई, लेकिन ये लड़के वाले अभी तक क्यों नहीं आए होंगे? चाची जी, आप परेशान होने से अच्छा उन्हें कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते? कहीं ये ज्यादा उतावलापन तो नहीं लगेगा ना? चाची जी, उतावले तो हम हैं। देखिए, और खुशी का माहौल है, इस टाइम पे बेसब्री और खुशियां छुपानी नहीं चाहिए। आप कॉल कर लीजिए। सही कह रहे हो, मैं अभी फोन लगा लेती हूँ। लेकिन समधियों से बात करने का ना मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं है। सच कहूँ तो ना सुनकर ना मेरी जुबान भी बहुत कड़वी हो गई है। एक काम करती हूँ, मैं स्पीकर पे फोन लगा देती हूँ और अगर मुझसे बात करते वक्त कुछ गलती होने लगे ना तो तुम लोग सब मिलकर संभाल लेना, ठीक है? हेलो,
नमस्ते बहन जी, आप लोग कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। सब ठीक तो है ना? कैसे आए? आपकी बेटी के कच्चे चिट्ठे जो मालूम चल गए हैं हमें। ये क्या कह रही हैं आप? सही बोल रहे हैं। देखिए, हम बहुत सिंपल मिडिल क्लास लोग हैं। हमारी फैमिली इतनी मॉडर्न नहीं है कि हम किसी ऐसी लड़की को अपने घर में ले आए जो किसी पराये आदमी से प्यार कर बैठे। हमारे घर में भी जवान लड़के लड़कियां हैं। हम उन पर बुरा असर नहीं पड़ने दे सकते हैं। किसने कहा आपसे ये? क्योंकि ये पूरा सच नहीं है। प्लीज, आप लोग तो इस लड़की का बचाव करेंगे ही, पर हमें ये सारी बातें ना सीधे उस आदमी की बीवी दिव्या ने बताई हैं। देखिए, हेलो, दिव्या भाभी, उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी कॉल करके पूछता रहने दीजिए जीजू। और गलत क्या बोला उस दिव्या ने? हो सकता है ये अपना पुराना कल भूल रही है और दुनिया नहीं भूल पा रही है। प्रीत, प्लीज अपना मन छोटा मत करो। हो सकता है स्मिता की लाइफ में कोई बेटर लाइफ पार्टनर लिखा हो, और उसने जो ये लाइफ में मूव ऑन करके इतनी हिम्मत दिखाई है, तो वो कोई अच्छा लड़का डिजर्व करती है जो उसके पास्ट को एक्सेप्ट करे, उसे लाइफ में सपोर्ट करे। और कभी कभी ना कुछ रिश्ते इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम लाइफ में कुछ बेटर डिजर्व करते हैं। आप सही कह रहे हैं राघव, और मुझे इस रिश्ते के जाने का अफसोस नहीं है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। बस ये डर है कि कहीं इन सब बातों की वजह से स्मिता फिर से अपनी हिम्मत ना तोड़ दे। तुम मुझसे कल बात कर लेना रीत, पर अभी के लिए सो जाओ। कहाँ जा रही हो? वो रेहांश को बहुत दर्द हो रहा था ना आज, एक बार देख लेती हूँ वो सो गया है क्या। फटाफट से चेक कर लेती हूँ उस पे। बिंदिया हो गई रेहांश के पास, मुझे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए ना।